टीवी में बहुत सारे ऑडिशन दिए तो तब टीवी ने मुझे आउटराइट रिजेक्ट भी कर दिया। मैं सिर्फ रेंट भरने के लिए या ईएमआई भरने के लिए स्क्रिप्ट नहीं ले रहा, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे काम किए थे। फर्स्ट मीटिंग से इन्होंने जितने हमें इनपुट्स दिए, शायद से क्रिएटिव टीम ने भी उतने इनपुट्स नहीं दिए थे फर्स्ट डे पे। ओके मतलब जिस हिसाब से वो लोग जज भी करते हैं ना, दे डोंट ओनली बेट ऑन द आइडिया, दे लार्जली बेट ऑन द स्पिरिट ऑफ द आइडिया बाज। मुझे लगता है कि देखिए, एक्टर्स के पास शायद वो ऑप्शन नहीं होता कि आप अपनी भाषा में बात कर लो। सपनों की, आइडियाज़ की कोई भाषा नहीं होती। तो हमने वो किया कि आप अपना आइडिया अपनी भाषा में बोलो, इन द लैंग्वेज दैट यू ड्रीम इन द लैंग्वेज दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद। गणपति बप्पा मोरया। मोरया। तो ओके, अ लॉन्ग डे, आपका काफ़ी देर तक इंतज़ार किया हमने, बट नाउ दैट यू आर फाइनली हियर, प्लीज़ अपनी तरफ से हेलो बोलिए। हाय, मैं हूं प्रतीक गांधी और मिर्ची के लिसनर्स को बताइए दैट यू आर हियर। जैसे इन्होंने तो मेरा नाम दे ही दिया है, पर हाय, मैं हूं प्रतीक गांधी, मैं हूं मिर्ची के नए स्टूडियो में, और मुझे बताया गया है कि मैं ऐसा पहला आदमी हूं जो मिर्ची के स्टूडियो में आया हूं। राइट, ओके। तो अभी क्यों आए हैं ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है, पर उसके पहले मैं ये जानना चाहूँगी प्रतीक, लॉन्ग रन इट हैज़ बिन ओवर 20 ईयर्स नाउ, थिएटर से एक्टिंग, और वो भी सिल्वर स्क्रीन पे आना, ओटीटी के किंग हैं आप एक तरीके से, और अब टीवी पे भी जा रहे हैं, हर एक घर में आप दिखाई देंगे। कैसी रही है अभी तक की जर्नी और हाउ यू फीलिंग? ये बहुत ही कमाल की जर्नी है, और जैसे आपने कहा, मैंने शुरुआत थिएटर से की, वो भी रीजनल थिएटर से की। सूरत में था तो वहाँ का लोकल थिएटर करता था, फिर मुंबई में आया, थिएटर में फिर हिंदी और अंग्रेज़ी में काम किया, फिर टीवी में बहुत सारे ऑडिशन दिए तो तब टीवी ने मुझे आउटराइट रिजेक्ट भी कर दिया, किसी सीरियल में काम भी नहीं मिला। फिर गुजराती फिल्में की, फिर हिंदी फिल्मों तक पहुँचे, फिर ओटीटी तक पहुँचे, और अब वापस टीवी पे आए हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे ये सारे अलग अलग फॉर्मेट में काम करने का मौका मिल रहा है। यस, वेरी लॉन्ग जर्नी, और आप फाइनली टीवी पर आ रहे हैं। टीवी पर वो भी मतलब एक्टिंग नहीं करने वाले हैं, आप होस्टिंग करने वाले हैं। आइडिया बाज, व्हाट इज़ दिस शो? इस शो के बारे में ऐसा क्या अच्छा लगा कि अपना जो जनरल काम है, सिल्वर स्क्रीन पे आना, ओटीटी पे इतने सारे लोगों के दिल जीतना, हाउ, व्हाई डिड यू डिसाइड कि यार अब होस्ट करना है, अब बाकी भी लोगों की नौकरियां खानी है? नहीं, ये मुझे किसी की नौकरी खानी नहीं है, पर खाने के लिए जो मैंने पहली नौकरी की थी ना, मैं वहाँ से आ रहा था। ओके। तो आई एम एन इंजीनियर, और मैं बहुत सारे इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि मुझे मल्टीपल पैशन डिसऑर्डर है। तो ये डिसऑर्डर ऐसा है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए एक साथ आपको पैशनेट फील करवाता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए भी उतना ही पैशन था, इंजीनियरिंग के लिए भी उतना ही पैशन था, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद उसी फील्ड में मैंने कुछ 15 साल तक जॉब भी की है। तो अंदर का जो इंजीनियर है वो, उसको कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा था 2016 के बाद जब से जॉब छोड़ी कि यार ये एकदम ऐसे जो तुमने मुझे साइड पे छोड़ दिया है, अलग मतलब भूलते जा रहे हो, वो गलत है। तो जीत ने और टीम ने जब इन्होंने ये शो मुझे पिच किया तो मुझे लगा कि ये दिस इज़ माई कॉलिंग नाउ। आई वॉन्टेड टू फीड इन टू माई इंजीनियर इनसाइड मी, एंड आई वॉज ऑलवेज पैशनेट अबाउट इनोवेशन, you know, the power of starting something, the excitement. It's like it reminds me of the similar excitement that I have before the third bell rings, before the show starts. Every time it gives me the same excitement. And somewhere I think I like that excitement, I like that adrenaline rush. I always related myself as an actor with a solopreneur and an entrepreneur. Because they also go through the similar journey. Right. They are all lost before they achieve some success. Everybody around them constantly tells them that ये गलत कर रहे हो, ये करो, ये सही, वो गलत। सबको लगता है कि यार इसे नहीं आता है, ये गलत जा रहा है। Till the time they find the way out, everybody says the same thing, even to the actors, कि क्यों करना है ये इंडस्ट्री में ऐसा, इसमें ऐसा, तुम कुछ और कर लो, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, शायद कांस्टेंट पैसा नहीं मिलेगा, नौकरी कर लो जिसमें हर महीने पैसा आएगा। तो ये सारी बातें एक आर्टिस्ट भी सुनता है, एक एंटरप्रेन्योर भी सुनता है। बिल्कुल। और हम बचपन से क्या सुनते हैं कि यार बिजनेस करने के लिए ना बिजनेस फैमिली होनी चाहिए, धंधा खून में होता है, पैसा नहीं है तो कैसे पैसा बनाओगे। सिमिलरली एक्टर्स के लिए भी ये बोलते थे कि किसको जानते हो तुम, जाके किससे मिलोगे, कैसे काम ढूंढ लोगे, तुम्हारे फैमिली में से कोई है ही नहीं उस इंडस्ट्री में। तो मुझे इतनी सिमिलरिटी लगती है इन सब चीज़ों में और उन दोनों में। मैं 2004 में मुंबई आया था, तब से मैंने ऐसे बहुत सिमिलरिटीज़ देखी हैं। मेरे आसपास के बहुत सारे लोग थे ऐसे जो अपना कुछ काम करना चाहते थे। मैं खैर एक्टिंग में और इसमें काम करना चाहता था। तो व्हेन दिस वाज ऑफर्ड टू मी, आई थॉट दैट आई ऑलवेज बिलोंग्ड देयर,
And that was a comfort zone. That was the stage that I thought is a very, very powerful stage for a lot of people who are actually trying very hard to create difference in the society and the country. So yeah, I mean, shorter question but a longer answer because a lot of emotional attached to it. नहीं वो चाहिए. और जिन्होंने आपको ऑफर किया है, जीत बाग, the founder of the show, Ideabaz, if I'm not wrong. Yeah, Yes, yeah. you're not wrong, I but there is a mean- team behind it. I'm Team. not just a founder, Okay. but हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सपना जो हमने देखा था 2 साल पहले वहाँ तक लेके आने का ये उनको श्रेय जाता है, जिसमें से राज नायक सर इज द बिगेस्ट गाइडिंग लाइट थ्रू आउट द होल you can say journey of this. My co-founder Mudit Kumar, my father Shagun Wag, and Sabas Joseph sir from Viscraft. Everyone, the team has worked together. Whatever you're gonna see and whatever you're being able to see in the last month, it's a team effort. So हाँ, मैं इधर represent कर रहा हूँ इनको सबको मिला के. ओके लेकिन ये कितना टाइम लगा, मतलब आपने जब सोचा कि दिस इज द आइडिया, उसको टेलीविजन तक लेके आने पर इतना टाइम लगा, या फिर इनको आपने कितने महीनों पहले पिच किया होगा, कितना टाइम इन्होंने लिया, क्या थोड़ा हेजिटेंट थे या इट वाज वेरी क्विक? इन्होंने तो बिल्कुल टाइम नहीं लिया, हमारे पास भी ऑप्शन नहीं था, तो हमने सबसे पहले इनको फ़ोन किया और इन्होंने फर्स्ट मीटिंग से इन्होंने जितने हमें इनपुट्स दिए, शायद से क्रिएटिव टीम ने भी उतने इनपुट्स नहीं दिए थे फर्स्ट डे पे. ओके तैयारी आपकी थी. हाँ, तो ही गॉट इनटू द पल्स ऑफ इट राइट फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग. आई रिमेंबर 7-8 महीने पहले हम मुझे मिले थे फर्स्ट टाइम मैरियट में, तभी उन्होंने तब से ही जैसे ही हमने फर्स्ट टाइम उनको ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और हमने अपने डिफरेंशिएटर बताए थे बहुत सारे, उन्होंने बताया यार इसमें तो ये भी कर सकते हैं, यार इसमें तो ये भी कर सकते हैं. सब बैठ के बात कर रहे थे, हमें लगा भाई ये आदमी तो अलग ही लेवल पे है. आज ऐसा लग रहा था ये हमें हमारा कॉन्सेप्ट पिच कर रहे हैं. That's amazing. तो मतलब आप ट्रू इंजीनियर है मतलब. Definitely. हाँ हाँ यार, मुझे I love that spirit of engineering, you know, Okay, that you okay. always want to be a part of solutions. तो कभी आपने अपने इंजीनियर दोस्तों के साथ, जब तक एक्टिंग क्लियर नहीं था कि एक्टिंग करना है, कभी जब एकदम शुरुआत में शायद कॉलेज ज्वाइन किया हो, तब कभी ऐसा आइडिया आया था कि यार ये बिजनेस कर लेंगे या ये स्टार्टअप कर लेंगे? नहीं, तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं स्टेज पे काम कर रहा हूँ जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था तब से. क्या बात कर रहे हैं? जी, तो खैर तब तो वो मैच्योर थिएटर होता है, स्कूल का थिएटर, कंपटीशन, इंटर स्कूल Okay, कंपटीशन, okay, और वैसा ही okay, होता है, वो okay. प्रोफेशनल थिएटर नहीं होता Yeah. है. ये एक्टिंग की जर्नी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी. अच्छा. इंजीनियरिंग हैपेंड लेटर. बट सिर्फ मेरी लाइफ में अलग चीज़ ये हुई कि मुझे घर पे से किसी ने धक्का मार के नहीं भेजा था कि नहीं पढ़ाई पहले करनी ही करनी है. मुझे करना था इसलिए मैंने किया. नाइस. जॉब भी मुझे करनी थी इसलिए मैंने की. पर हाँ, ये एक टाइम ऐसा था जब मुझे लगता था कि मुंबई जैसे शहर में बाहर से आके जब आपका घर भी नहीं है और आप सर्वाइव करना चाहते हो, खास करके इस इंडस्ट्री में अपना पैर जमाना चाहते हो जो कि एकदम ही अनस्ट्रक्चर्ड है. इसका कोई एक एंट्री पॉइंट नहीं है, इसका कोई एक करियर पाथ ऐसा कुछ सेट है नहीं इस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में. तो वहाँ पर अगर सस्टेन करना है और वो पावर चाहिए कि मेरे पास सिलेक्शन और रिजेक्शन का पावर हो, तो आपके पास थोड़ा सा ऐसा काम होना चाहिए दूसरा जहाँ से आपका दाल रोटी निकल रहा है. या तो मतलब मैं सिर्फ रेंट भरने के लिए या EMI भरने के लिए स्क्रिप्ट नहीं ले रहा. तो उसके लिए मैंने बहुत सारे काम किए थे और तब ऐसे मैंने बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ पे काम किए थे. कुछ मशीन लेके वाटर टैंक क्लीनिंग का काम किया, फिर मोबाइल के टावर्स लगाए, उसमें BTS जो बेस ट्रांसीवर सिस्टम होता है उसके कॉन्ट्रैक्ट लेता था, वो लगवाता था. कुछ एक्सपोर्ट का भी काम किया था, 1-2 ऑर्डर एग्जीक्यूट किए थे वैसे. कुछ शुरुआत करना चाहते थे और आई एम टॉकिंग अबाउट प्री डिजिटाइजेशन एरा, ओके. कि जब मोबाइल भी हमारे पास छोटे छोटे होते थे कि तब ये पता नहीं था कि बड़े Early मोबाइल स्क्रीन 2000. और ये सब, हाँ वो सब हो जाएगा. अर्ली 2000 हाँ. जब जॉब कर रहा था तब एक चीज़ बहुत होती थी मेरे साथ, क्योंकि मेरी ऑफिस थी नवी मुंबई और सारे ऑडिशंस जो होते थे वो अंधेरी में होते थे. तो अब जब भी ऑडिशन आता था किसी दोस्त के थ्रू कहीं से मैसेज आता था कि आज यहाँ ऑडिशन है, किसी ऐड का ऑडिशन चल रहा है, किसी सीरीज़ का ऑडिशन चल रहा है, और ऑडिशन के लिए आपको पहुँचना पड़ता है 8 बजे से पहले. अब ऑफिस है नवी मुंबई घनसोली में, 9 to 6 तो बोलते हैं पर होता 9 ऑनवर्ड्स है. पंच आउट टाइम तो Right. आपका जितना लेट उतना अच्छा वैसा. तो मार तोड़ के अगर 6:30-7 बजे भी निकले तो 1 घंटे में पहुँच ही नहीं सकते. हाँ. ट्रेन से आऊँ तो 3 ट्रेन चेंज करके पहुँचते पहुँचते पौने 2 घंटे लग जाते थे. मैंने इतने सारे ऑडिशन मिस किए हैं, तो तब मुझे बहुत लगता था कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैं कहीं से भी ऑडिशन दे पाऊँ. राइट. तो मैंने उस पर एक ऐप डिज़ाइन कर लिया था तब, अच्छा धीरे धीरे डेवलप करके उसे अच्छा ऐप बना दिया. वाओ. तब मुझे दूसरा एक आइडिया आया था कि हम लोग थिएटर में जब जाते थे शो करने, कि यार हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए सामान कितना भी छोटा हो बड़ा ट्रक ही करना पड़ता है. तो तब मुझे लगा यार ऐसा कुछ होना चाहिए यार, जैसे तब तक ना ये हो चुका था मेरू और ये सारी टैक्सीज़ की ऐप आई थी.
तो ना ऐसी कुछ ऐप होनी चाहिए यार कि मैं जहाँ हूँ वहाँ से कोई एक सिंगल रूट पे लेके चला जाए मुझे। पोर्टर बहुत बाद में आया ये बहुत बाद में हुआ, पर तब मुझे लगता था कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए। पर अब तब क्या था कि जॉब करते थे, सुबह 5:30 बजे रिहर्सल करने चले जाते थे, रात के टाइम में शो कर लेते थे, घर भी था, पूरा फैमिली था, और एक चीज़ करने के लिए उतना टाइम निकालना, पेन पेपर लेके बैठना, वो नहीं हो पाया मुझसे। पर हाँ, आइडियाज़ बहुत सोचता था। मतलब इन सारी चीजों के ओनर्स आप हो सकते थे, फाउंडर, कहीं ना कहीं यार। सब पीछे। अरे मतलब बहुत बहुत कुछ इंटरेस्टिंग, ऐसा लगता था कि ये एक प्रॉब्लम है यार, मुझे रोज झेलना पड़ता है, तो उसका सोल्यूशन लाते हैं ना। वाओ डूड, दैट्स अमेजिंग। मतलब मैं तो यही पूछने वाली थी कि ऐसा कुछ अगर अब आप करना चाहें, अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, अब काम भी है, और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो अगर अभी करना हो तो इनमें से कोई शुरू करना चाहेंगे आप, या इसके अलावा अभी आपको जरूर नया जरूर शुरू प्रॉब्लम, करना नया चाहूंगा। सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है? तो मुझे जैसे मैंने कहा कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इतना अनस्ट्रक्चर्ड है, खैर उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत कुछ हो भी रहा है, पर अभी भी बहुत स्कोप है, Okay. बहुत सारा स्कोप है। तो देर आर सर्टन एरियाज वेयर आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट, एंड लेट्स सी, समथिंग शुड इमर्ज सून। ओके, बता नहीं रहे अपना आइडिया क्योंकि तुम्हारा हो जाएगा ना फिर। वैसे मेरे पास भी एक आइडिया है, जानना चाहते हैं आप? जी आइडिया बहुत बड़ा है, बताइए। मतलब वो इतना बड़ा है कि वो हर किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। और वो है? वो बहुत अच्छा आइडिया है, ओके बट मैं ऑब्वियसली नहीं बताऊंगी बिकॉज आप फिर वो आइडिया लेकर के अपना बना सकते हैं। मैं आइडिया बाज पे रहूंगी। आप जाइए ideabuzz.co.in पे रजिस्टर कीजिए। That's how you do it. और अपना आइडिया लेके आइए वहाँ पर। ओके ओके, अभी मुझे ये आप बताएं कि इतने सारे आइडियाज आ रहे हैं, अभी तक कितने स्टेट्स में अपन ने शूट किया है? बिकॉज ऑब्वियसली आर गोइंग इनटू द रूट्स ऑफ इंडिया, और किन किन शहरों में शूट हुआ है? कुछ ऐसे क्या सामने आ रहे हैं आइडियाज जो ऐसा लग रहा है कि यार हमने क्यों नहीं सोचा? सो हमने जब ये रजिस्ट्रेशन चालू किए थे, अराउंड 4000 एप्लीकेशंस आए, हाँ। विच वाज वेरी सरप्राइजिंग टू अस, क्योंकि हमारा ब्रांड तब तक बना नहीं था, हम अपना रेलेवेंस ढूंढ ही रहे थे तब तक भी। तो 4000 आइडियाज़ आए, और हमारा सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग किसी को आइडिया लेवल पे भी एंट्री दे रहे हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है आपके पास स्टार्टअप हो, आपका बिजनेस बना हो फिर ही आप आओ। आपके पास अगर एक आइडिया है छोटा सा, तो भी आके पिच करो सेम लोगों के सामने, वो आपको कैपिटल देंगे और मेंटरशिप देंगे। तो हमारे पास एक्चुअली देखोगे तो 85% ऑफ ऑल अक्रॉस इंडिया से पार्टिसिपेंट्स आए थे, बीट नॉर्थ ईस्ट, बीट कश्मीर, बीट अंडमान निकोबार आइलैंड्स, बीट साउथ ऑफ इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया, सब जगह से। एंड हम जब भी उनको लेके आए तभी हम लोग को इतना प्लेथोरा ऑफ आइडियाज़ देखने मिले उधर, जो शायद से आप जब अभी शो देखोगे तभी आपको पता चलेगा लोग क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या इनोवेट कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया। एंड IIT मद्रास ग्लोबल हमारा पार्टनर है, जो इनोवेशन पार्टनर, हमारा रिसर्च एंड नॉलेज पार्टनर है, दे आर नोन फॉर इनोवेशन इन इंडिया। तो उनके प्री इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़, इतने आइडियाज़ को मिले हमारे शो के साथ, जो अपने आप में एक हमारे लिए बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी होगा। That's amazing. आपको कोई ऐसा पर्टिकुलरली होस्ट करते हुए आपने ऑब्वियसली देखे होंगे, बहुत सारे आइडिया सुने होंगे, कोई एक पर्टिकुलर ऐसा आइडिया लगा जो यार बहुत ही कमाल का है और ये चेंज ला सकता है? एक बहुत ही कमाल, बहुत सारे ऐसे थे, और जो लोग उस आइडिया को सोच के उसे एग्जीक्यूट करके प्रोटोटाइप लेके आते थे, वो बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी होती थी उन लोगों की। आई स्टिल रिमेंबर द टीम हु केम विथ रेस्क्यू बॉट। ओके। तो ये एक किसान का लड़का है जो खुद इंजीनियर है, और उसने अपनी शादी के लिए उसके घर वालों ने थोड़े बहुत पैसे बचा के रखे होंगे उन्होंने। अब ये क्योंकि किसान का बेटा है, तो बहुत सारे दिन और मतलब काफ़ी साल, काफ़ी समय उन्होंने खेतों में भी बिताया है। उनको पता है कि खेत में किस प्रकार के इश्यूज आते हैं। जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, जो कि खेती प्रधान राज्य हैं सारे, वहाँ पर बहुत होते हैं ये इश्यूज कि बोरवेल होता है हर जगह। अब बोरवेल जब बिगड़ जाता है तो बोरवेल में से आप मोटर बाहर निकालते हो, पर खड्डा वैसा ही रह जाता है। अब उतनी अवेयरनेस शायद है नहीं कि वो खड्डे को ढक के रखो या कुछ रखो, और सारे खेत में जो काम करने वाले लोग हैं उनके बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहीं खेलते रहते हैं। हमने ऐसे कई सारे किस्से और न्यूज़ में भी सुना होगा कि वो कोई बच्चा अंदर गिर गया। अब वो बोरवेल इतना छोटा होल होता है और डीप होता है तो वो बच्चे को अंदर से निकालना, या तो बच्चा होता है या कोई भी जानवर भी हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी, पर उसको अंदर से निकालना बहुत बड़ा इशू है। कई बार तो पता भी नहीं चलता कि कई बार पता भी नहीं चलता जब तक वो रोना शुरू ना करे, और अंदर धीरे धीरे वो सफोकेशन होने लगता है, पानी नहीं, हवा नहीं होती। तो उसने ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को बचाने के लिए, ऐसे जीवों को बचाने के लिए ही डिजाइन्ड अ रोबोटिक आर्म, एंड विथ द मनी दैट ही हैड saved for his marriage, he put in that money, he designed that robotic arm, and इतना कमाल का thought process था, which was a wholesome 360 degree approach towards safety, security and sensitivity,
कि वो ये रोबोटिक आर्म है, अगर वो बच्चा नीचे है, बहुत छोटा बच्चा होगा, उसको लग भी सकता है। तो अंदर उसने कैमरा रखा है जहाँ ऊपर से आप उसे देख सकते हो। अंदर उसने वो माइक और स्पीकर रखा है कि ऊपर से उसका भाई बहन मम्मी कोई भी उसे पैसिफाई कर सकता है बात कर करके। सो वो रोना बंद करे, शायद थोड़ा हिलना बंद करे, सो धीरे से उसे पकड़। अब ये स्टोरी अपने आप में इतनी कमाल की स्टोरी है। हाउ इट स्टार्टेड, जैसे अभी ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा था। हमने सोचा हमें कुछ करना चाहिए और उन्होंने ये कर दिया। और जब तक हमारे पास आए थे, आई थिंक इफ आई स्टिल रिमेंबर करेक्टली, उसने पिछले 1-1.5 साल में 6 बच्चों की जान बचाई। How beautiful. अच्छा, दे डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर इट, कि क्या पैसे लेंगे वो मजदूरों से, Right. बट हिज एम वाज टू सेव लाइव्स। अब ये इतना कमाल का है ये थॉट, और ऐसे तो इतने सारे लोग आए हैं। कमाल की बात क्या है पता है इन सारे फाउंडर्स में, प्रॉब्लम्स ना हम सब देखते हैं, वही प्रॉब्लम्स वो लोग देखते हैं, बट आई गेस दे आर वायर्ड डिफरेंटली, दे थिंक डिफरेंटली। क्या है वो कमाल का एक पावर उनमें जो उन्हें सुपर ह्यूमन बनाता है, कि जो प्रॉब्लम हम देखते हैं वो भी वही देखते हैं, पर उसका सोल्यूशन ले लेते हैं। ओके और जो इतने सारे आइडियाज़ हैं हम आइडियाबाज में देखने वाले, कहाँ और कब देख सकते हैं ये बताइए आप प्लीज़। 25 अक्टूबर से जी टीवी पे, Z5 पे ये ऑन एयर आ जाएगा। और ये सारा कुछ देखेंगे। साथ में जजेस कौन कौन है? देयर आर मेनी जजेस आई वाज सीइंग, तो उनके बारे में प्लीज़ बताइए। हाउ इज़ इट लाइक मीटिंग दीज पीपल जितना ज़्यादा हो सके फ्रीक्वेंटली एंड गेटिंग टू ब्रेनस्टॉर्म विद देम, वो एक्सपीरियंस कैसा बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है यार। ये लोग भी अपने आप में एक ऐसे हसलर्स हैं या जो अपनी ब्रांड बना चुके हैं, जो ये पूरी जर्नी से एक बार पास हो चुके हैं, फाउंडर से लेकर अब तक। अब वो लोग इन्वेस्टर्स बन चुके हैं। अब वो लोग ऐसी पोजीशन पे हैं कि वो दूसरे फाउंडर्स को, दूसरे आइडियाबाज को सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें सही राह दिखा सकते हैं, और हम उन्हें इन्वेस्टिंग टाइटन्स कहते हैं। एंड दे आर ब्रिलियंट। मतलब जिस हिसाब से वो लोग जज भी करते हैं ना, दे डोंट ओनली बेट ऑन द आइडिया, दे लार्जली बेट ऑन द स्पिरिट ऑफ द आइडियाबाज। जो फाउंडर वो आइडिया लेकर आता है, उनका जज्बा कैसा है, उनका वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है, और किस हद तक जा सकते हैं वो लोग। सो दे लार्जली इन्वेस्ट इन द ह्यूमन बीइंग, नॉट दैट आइडिया, बिकॉज आइडिया माइट चेंज। वो आप एक जर्नी से शुरू करके आप शायद दूसरे प्रोडक्ट, दूसरी जर्नी पे चले जाओगे, पर इंसान वही रहना चाहिए। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है कि वो एक छोटे से इंटरेक्शन में उनके साथ बात करके कैसे जज कर लेते हैं उन्हें, एंड देन दे पिन पॉइंट करेक्ट थिंग्स। ओके, तो अभी आपने मतलब अपने 20 साल की लंबी जर्नी में, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा, आप जब कह रहे हैं 4 साल से आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो आई एम वेरी श्योर कई सारे ऑडिशंस आपने दिए होंगे, लेकिन वो जो नर्वसनेस फील होती है एग्जैक्टली कुछ वैसी ही नर्वसनेस होती है जब आप अपना आइडिया पिच करने आते हो ऑन स्टेजेस लाइक आइडियाबाज। तो कोई अपना टिप और ट्रिक आप देना चाहेंगे लोगों को जो उनके काम आ सके? मुझे लगता है कि देखिए, एक्टर्स के पास शायद वो ऑप्शन नहीं होता कि आप अपनी भाषा में बात कर लो। Okay. अगर मैं इंग्लिश फिल्म के लिए ऑडिशन देने जा रहा हूँ तो दे वुड वांट टू सी हाउ फ्लुएंट एम आई इन इंग्लिश और दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज और हिंदी। आइडियाबाज में हमने सबसे पहली चीज़ वही डिस्कस की थी इन द फर्स्ट मीटिंग, आई स्टिल रिमेंबर, कि सपनों की, आइडियाज़ की कोई भाषा नहीं होती। Right. और उसे अगर किसी भी भाषा के दायरे में आपने बांध दिया ना, तो वो थोड़ा इनजस्टिस होगा उन आइडियाबाज के साथ, जो बहुत ही कमाल का आइडिया लेकर आ रहे हैं, पर भाषा की चक्कर में फंस के शायद अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं। Right. क्योंकि उनके पास वही एक टाइम है जहाँ पर वो अपना आइडिया आप तक पहुँचा सकते हैं। तो हमने वो किया कि आप अपना आइडिया अपनी भाषा में बोलो, इन द लैंग्वेज दैट यू ड्रीम इन द लैंग्वेज दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विथ। Wow. And that, I guess, that became the biggest differentiator, at least to me, because it opened up. ऑब्वियसली ना, तभी इतने दूर से लोग आ रहे हैं, Exactly. अंडमान निकोबार से लोग अपने आइडियाज लेकर के आ रहे हैं, एंड लाइक फ्रॉम मे बी एनी छोटा सा कस्बा इन तमिलनाडु, पीपल आर कमिंग आउट। और हमारे पास ऐसे आइडियाबाज आए जिन्होंने तमिल में, मलयालम में, मराठी में, गुजराती में, बंगाली में, सब अपनी अपनी भाषा में पिच किया। खैर उसके बाद का डिस्कशन वो लोग कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि वो एक डिस्कशन है, अंडरस्टूड। बट जब आइडिया पिच करने की बात है, तब आपकी जो भाषा है ना, दैट हेल्प्स अ लॉट। कॉन्फिडेंस एंड साइंटिफिकली आल्सो इट्स प्रूव्ड, राइट? इफ यू थिंक इन योर ओन लैंग्वेज, इट्स योर थॉट प्रोसेस आर एब्सोल्युटली क्लियर। सो जो आप डर की बात कर रही थी, एक जो नर्वसनेस होती है कि ये सारे टाइटन्स के सामने खड़े होकर लाइव टेलीविजन पे पिच करना है, व्हेन वी हैड लाइव ऑडियंस आल्सो, तो सबसे पहला डर भाषा का होता है, वो हमने कहीं ना कहीं थोड़ा हटा दिया था उनके लिए। दूसरा ये था कि आई गेस माय आइडिया एंड देयर आइडिया टू हैव मी एज अ होस्ट, क्योंकि ये शो शायद बिना होस्ट के भी हो सकता है। टाइटन्स हैं जिनको डिसीजन लेना है, और पिच आइडियाबाज है जो आके अपना पिच बताएगा। इफ़ यू सी
there is no role for host. But my role largely was to become a bridge between the idea bars and the titans. So कई बार ऐसा होता था कि I just had to stand with them कि मैं हूँ आपके साथ, आप बताइए, बात कीजिए. कोई चीज़ आपको लगता है कि उसको ऐसे भी बताया जा सकता है, ऐसे भी पहुँचाया जा सकता है. तो मेरा रोल लार्जली यही था कि मैं उनके साथ खड़ा रहकर उनकी पिच को और हेल्प कर पाऊँ, जिसका ही मैंने प्रयत्न किया है. वो आप देख के आप बता पाएंगे कि कितना वैसे ट्रांसलेट हुआ है कि नहीं. नहीं, कितने फाउंडर्स हमारे पास पिच के बाद आके हमें कहाँ है कि प्रतीक भाई तो हमारे थर्ड को-फाउंडर जैसे थे वहाँ पे. He was like a big brother to everyone who came there, stood on the ground in front of the judges, and I have to give it to him कि इतना एम्पावर करना आपके जो फाउंडर्स है, बीट के आइडिया देना उनको और बेटर कैसे आप नेगोशिएट कर सकते हो उसके टिप्स एंड ट्रिक्स देना उनको ऑन द स्पॉट. द थिंग इज बीइंग अ बिग ब्रदर ऑन द सेट, जहाँ पे इतने टाइटन्स ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड है और उनके सामने अपना आइडिया पिच कर रहे हो टू अ 18-19-year-old boy or a girl also who's coming and pitching the same idea. It takes a lot of empathy and a lot of empowering qualities in him जो ऐसा कर पाए. बिल्कुल. और मुझे लगता है आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा चेंज लेकर के आने वाला है आपकी फैन फॉलोइंग में, बिकॉज ऑब्वियसली अभी तक आपने जितना राज किया OTT पे जो कर रहे हैं, फिल्मों में आ रहे हैं, बड़े पर्दे पे हम देख रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग. बट अब हर एक घर में दिखाई देना वो मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है. तो या टच वुड फॉर दैट. थैंक यू. मैंने एक्चुअली ऐसे सोचा नहीं था, पर अब आपने जैसे कहा है मुझे लगता है कि हाँ यार ये कुछ है ऐसा. कुछ है. I didn't think like that though. It's amazing. Okay, so we are now moving on to a छोटा सा गेम जो हम करना चाहते हैं. एंड क्योंकि ऑफ कोर्स आपने बहुत सारे काम किया है, बट इसमें से एक स्टैंड आउट करता है व्हिच इज स्कैम ऑफ कोर्स. तो ये छोटा सा गेम है सच या स्कैम. ओके, ठीक है, आप रेडी हैं? जी. कुछ सिचुएशंस है बेसिकली लव लाइफ की, रिलेशनशिप की. इसमें आपको बताना है कि ये जो मैं बोल रही हूँ ये सिचुएशन लड़की की या लड़के की हो सकती है. इनमें से ये सच है या स्कैम है. ठीक है, अगर कोई लड़का कह रहा है तो या लड़की कह रही है तो. ठीक है. गाइज रेडी फॉर सच या स्कैम? हमारे साथ है प्रतीक गांधी बताने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए इन सारी बातों का. बंदा अगर बोले कि फ़ोन देखने का टाइम ही नहीं मिला, कॉल या मैसेज कैसे कर पाता, सच है या स्कैम है? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है. मतलब बहुत सारे केसेस में ये स्कैम होता है पर कुछ जेन्युइन भी होते हैं जो सच होते हैं. हाँ, मतलब ये है थोड़ा ऐसा. ओके, ये सारे जवाबों के लिए नहीं, सारे जवाबों के लिए, पर ये बहुत जेन्युइनली मुझे लगता है इसलिए. क्या मेरे साथ भी होता है ना. कभी आपने ऐसा किया है? हाँ, बहुत बार होता है ऐसा. ठीक है, ओके, मान लेते हैं फिर. बंदी अगर बोले कि बेबी ही इज जस्ट अ फ्रेंड, तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच या स्कैम? ये बहुत ही स्कैम है यार. मतलब उस लेवल तक के फिर वो सामने वाला इनसिक्योर हो जाए और फिर आप बोलो कि नहीं बेबी, तो यार थोड़ा स्कैम नहीं लगता ये? ठीक है, मान लेते हैं ये स्कैम है गाइस. अब तो प्रतीक गांधी ने बोल दिया. ओके, बंदा अगर बोले कि बेबी घर जाते ही सो गया, पता ही नहीं चला कैसे, इसलिए कॉल नहीं कर पाया. यार अब मैं अगर बोलूंगा ना कुछ तो लोगों को लगेगा कि वन साइडेड सिर्फ लड़कों की साइड ले रहा है, पर ऐसा मेरे साथ बहुत बार नहीं, आपको जो रियल फील हो रहा है वो बताओ आप. हाँ, तो मैं ये थोड़ा राइडर दे के जवाब दे रहा हूँ. कि ऐसा होता है यार, थकने के बाद इंसान मतलब बहुत बुरी तरह घर पहुंचने से पहले ही सो जाते हैं आधी बार तो हम लोग. तो ऐसे लाइक दरवाजा बन गया घर का. और दिस इज ट्रू फॉर इवन बॉयज एंड गर्ल्स बोथ. आई एम सेइंग लड़का और लड़की दोनों के लिए सही है. ओके, हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया, राइट? सो इट इज ट्रूथ. कोई स्कैम नहीं है, सच है. अच्छा ठीक है. प्यार बहुत करता हूँ पर दोस्तों और घर वालों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए अभी रेडी नहीं. बहुत बड़ा स्कैम है भाई, बहुत बड़ा स्कैम है ये. आई एम सो प्राउड ऑफ यू जो आपने सच बोल दिया है. एकदम ही खतरनाक स्कैम है ये. यस. ओके, ब्रेकअप के टाइम अगर बंदी कहती है कि यू डिजर्व बेटर, मुझसे ज्यादा अच्छी मिल सकती है तुम्हें, ये सच है या स्कैम है? नहीं, वैसे स्कैम है जो कि बहुत लंबा चला, पर लास्ट में जो उसने बोला उसे सच समझ के छोड़ दो. ओके, द लास्ट वन, व्हेन ही सेज कि हमारा ग्रुप वैसा नहीं है कि हम बस लड़के बैठ करके लड़कियां ताड़ें, ये सच है या स्कैम है? मतलब 100% तो सच हो ही नहीं सकता ना ये. वो बाय डिजाइन यार. ओके, तो मतलब स्कैम. हाँ. ओके, थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग. तालियां हो जाए एक बार जोरदार गाइस.